प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि हम फिर आपके साथ आराधना कर पा रहे हैं। थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स। आइए आराधना में आगे चले और आज आपके साथ जिंदा कलाम को बांटेंगे जितने लोगों ने आशीष पाई है। एक बात और आपसे कहना मांगते हैं, चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से या इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का नाम सारी दुनिया तक पहुंचे। आज आपको वेलकम करना मांगते हैं, आपसे कहना मांगते हैं, मुझे प्रभु की आत्मा में महसूस हुआ वो बात आपसे कहना मांगता हूं। जो गवाहियां प्रभु ने आपके जीवन में रखी हैं, जो काम अद्भुत परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में रखे हैं, आप चाहते हैं वो अद्भुत काम दुनिया के कोने कोने तक लोगों तक पहुंचे। चाहे वो आपकी बीमारी की हो, चाहे वो आर्थिक तंगी से निकल रहे हो, चाहे और किसी दौर में प्रभु ने आपको बरकत दी और प्रभु ने आपकी आवाज को सुना, आपकी दुआओं को सुना और आपके पास ऐसी गवाहियां हैं जिसको आप चाहते हैं कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। मैं आपको वेलकम करता हूं। आप अपनी गवाही मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपनी गवाही रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और मैं उस गवाही को आज इस प्रोग्राम के साथ में ऐड ऑन करके वो पूरी कोशिश करूंगा कि तमाम दुनिया तक ये चीजें पहुंचने पाए। आपका सहयोग, आपकी सहायता चाहिए क्योंकि हम एक साथ मिलकर प्रभु के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू। आज गीत गाएंगे आराधना के और उसके बाद परमेश्वर के कलाम में हम आगे चलेंगे। ठहरे रहिएगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन नहीं दबाया है जरूर दबाइए और आप इस वीडियो को जरूर से किसी के साथ में शेयर करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। आइए हम कुछ गीतों को गाकर उसकी महिमा करें, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, धर्मियों को आराधना करना, उसकी वर्शिप करना शोभा देता है। और अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हम अच्छे से अच्छी शोभायमान वस्तु लेके जाते हैं। और दाऊद अपने भजन में लिखता है कि यहोवा का घर का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। मतलब बहुत ज्यादा प्रीशियस है। और हम किसी भी प्रीशियस जगह पर कोई भी ऐसी चीज नहीं पहन के जाते, हमेशा शोभायमान वस्तु लेके जाते हैं। तो आइए अपनी आराधना को शोभायमान वस्तु बनाकर उसके सामने भेंट के तौर पर अर्पण करें। वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया, वो भला सर्वदा घोर अंधकार में उसकी ज्योति चमकी, वो भला सर्वदा, वो भला है मेरे लिए, वो भला सर्वदा, वो भला है मेरे लिए। God is good all the time. It was all of praise in the side of my God is good all the time. In the darkest night, His light will shine. God is good, He is so good all the time. God is good, God is good, He is so good all the time. God is good. नहीं सुबह होने को है जब तू ईमान बस खुदा पर छोड़ेगा ना, वो तेरा हाथ चलता रहे तू उसके साथ। नहीं सुबह होने को है जब तू ईमान बस खुदा पर छोड़ेगा ना, वो तेरा हाथ
मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 तेरी ये गिरी मन में भर दे अपनी प्रेम की तेरी ये गिरी मन में भर दे अपनी प्रीत तेरे प्रेम के गाएंगी तेरे प्रेम के गाएंगी बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय चाक पर अपनी रख मुझे रूप अपना यीशु देव चला लखा अपने बर्तन बना आकार दे अपने हाथों से मर्जी हो पूरी मुझसे एक ऐसी मशक मुझको बना चाक पर अपनी रख मुझे रूप अपना यीशु दे मुझे जलाल का अपने बर्तन बना आकार दे अपने हाथों से मर्जी हो पूरी मुझसे एक ऐसी मशक मुझको बना फरियाद ये तुझसे खुदा मुझको उठा मुझको बना फरियाद ये तुझसे खुदा मुझको उठा मुझको बना भर दे रूह से अपनी सामर्थ से पंखों में अपने छिपा मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले हाथों से अपने छुपा यीशु हाथों से अपने बना बिगड़ना चाहूं मैं बिखरना चाहूं मैं तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना चाहूं मैं इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं चाक पर अपनी रख मुझे रूप अपना यीशु दे मुझे जलाल का अपने बर्तन बना आकार दे अपने हाथों से मर्जी पूरी मुझसे एक ऐसी मशक मुझको बना चाक पर अपनी रख मुझे रूप अपना यीशु दे मुझे जलाल का अपने बर्तन बना आकार दे अपने हाथों से तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे एक ऐसी मशक मुझको बना मैं
बाप, आज हम आपसे दुआ करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारी दुआ सुने, कि हर एक इंसान जो इस वीडियो को अभी देख रहा है या बाद में देखे, खुदा बाप उसको नाम बनाओ, आशीष दें खुदा बाप, उनके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी ना होने पाए खुदा बाप। इस पेंडेमिक के टाइम में हर एक को जिनके घर में दुख तकलीफ परेशानी है खुदा बाप, उन सबको आपके हाथों में देते खुदा बाप, वो सब उन सब के घर में किसी भी भली वस्तु की कमी ना होने पाए और वो सब आपकी महिमा करने वाले हो सके। इस समय जब हम कलाम की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें तैयार करिए ताकि हम उस मन्ने को रिसीव कर पाए जो आपने हमारे लिए आपके वक्ता के द्वारा भिजवाया है। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं वैसे तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी रही है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज इस जिंदा कलाम के लिए, और शुक्रगुजारी करना मानता हूं आप इस सफर में हमारे साथ जो जुड़े हैं, आप रेगुलर जो हमारे साथ हर सरमन को सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आज इस सफर में एक कड़ी और जोड़ना मानता हूं। जो पिछले 2 हफ्ते हम लोग एक टॉपिक लेके चले, पिछले 2 हफ्ते परमेश्वर की रूह में होकर के जो कलाम परमेश्वर ने मुझे सिखाया वो मैंने आपके साथ बांटा, वो था इब्रानियों 3 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। पिछले से पिछले हफ्ते इब्रानियों 3 अध्याय उसका दूसरी आयत शेयर करी थी, और पिछले हफ्ते इब्रानियों 3 अध्याय उसकी पहली आयत शेयर करी थी। पिछले हफ्ते हमने शेयर किया था। आज उसी से उस सफर को हम और आगे लेके चलेंगे। मुझे लगा ये इनकम्प्लीट है और आज इसको और थोड़ा आगे चलते, इस सफर में एक कड़ी और जोड़ते हैं। मालूम वो सफर ये था या वो आयत ये थी, दोबारा से मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं। हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। मेरा बस इतना कहना था आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए। हे पवित्र भाइयों, पौलुस अपने कलीसिया के लोगों से बता रहा है, वैसे ही मैं आपको बताना मांगता हूं। हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हैं। अब मैं जब इसको बैठा, जब मैंने इस सफर में पढ़ने लगा तो मुझे लगा यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अपनी ताकत से करने की कोशिश कर तो रहा हूं, मैं स्वर्ग जाने की तैयारी कर तो रहा हूं, पर बहुत दफा मेरी तैयारी में कुछ न कुछ छूट जाता है, बहुत दफा मेरी तैयारी इनकम्प्लीट रह जाती है। पर आत्मा बताता है, प्रभु ने मुझे अपना आत्मा दिया है और वो आत्मा मेरा मददगार है, वो आत्मा मेरा हेल्पर है, वो आत्मा मुझे तैयार कर रहा है। इस दुनिया में रहते समय वो आत्मा मुझे इस काबिल कर रहा है ताकि मैं आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सकूं। इसीलिए तो आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए आप भी तो चर्च जा रहे हैं, इसीलिए आप भी तो बाइबल पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप भी तो अच्छे काम कर रहे हैं, इसीलिए आप भी तो गरीबों की सुधि ले रहे हैं, इसीलिए तो आप अपने छोटों की मदद कर रहे हैं, इसीलिए आप अपनी रोटी को बांट रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं। आज एक कड़ी और जोड़ना मांगता हूं। यहां पर गलातियों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से 5वां अध्याय, गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। पौलुस अपनी कलीसिया को बताने लगा, और शायद बहुत से लोगों ने ऐसा सवाल खड़ा करा होगा, हम कैसे जाएंगे स्वर्ग? हम जाना तो चाहते हैं स्वर्ग, लेकिन हम कैसे जाएंगे? तो पौलुस आपको एक सवाल का जवाब दे रहा है। यदि आपके पास में भी हो, भैया स्वर्ग कौन नहीं जाना चाहता, तो मैं आपको बताना मांगता हूं इस सवाल का जवाब आज पौलुस अपनी कलीसिया को दे रहा है, और इस सवाल का जवाब मेरे लिए और आपके लिए भी है। लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करोगे। इसका मतलब मालूम क्या है? हम स्वर्ग जाना तो चाहते हैं, लेकिन ये मेरा शरीर मुझे स्वर्ग जाने से, मेरा शरीर आसमान की बादशाहत में जाने से मुझे रोक देता है। तो यूं कहिए कि मैं जाना तो चाहता हूं, लेकिन ये शरीर मुझे मेरे अच्छे बनते बनते कामों को बिगाड़ रहा है। या यूं कहिए कि ये शरीर के लालसाओं को पूरा करते करते हम भूल गए या हम भटक गए। इसीलिए तो कह रहा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार
अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करोगे। आज मेरा टॉपिक है वॉकिंग इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा में होकर के चल रहे हैं क्या आप? आगे पढ़ूंगा और लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। देखिए आपके शरीर के अंदर ये दो चीजें हैं, एक आत्मा और एक शरीर आप में, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हैं। शरीर कहता है कुछ देर और सोते हैं, पर आत्मा कहता है नहीं उठो, ये समय है इबादत का। शरीर कहता है अच्छे काम नहीं करो, पर आत्मा कहता है भले काम करो। शरीर कहता है कुछ और, पर आत्मा कहता है कुछ और मालूम बता रहा है पौलुस, अगर शरीर की लालसाओं को पूरा करोगे तो किसी भी रीति से आसमान की बादशाहत में ना जाने पाओगे। और लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ओफो, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और सुनिएगा आगे बड़ी खास चीज है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। मालूम है क्यों एक दूसरे के विरोध हैं? क्योंकि जो आप अच्छे काम करना मांगते हैं वो आप ना कर पाए, क्योंकि शरीर आपकी आत्मा को कोई अच्छा काम करने नहीं दे रहा है। क्योंकि शरीर चाहता है कि किसी भी तरीके से आप आसमान की बादशाहत में दाखिल ना हो, क्योंकि शरीर तो जाएगा नहीं, आपकी आत्मा ही आसमान की बादशाहत में जाएगी। इसलिए ये शरीर आपसे इतना बैर करता है कि आपको और मुझको आसमान की बादशाहत में जाने ही नहीं देता। वो अलग अलग कामों में, दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, दुनिया की चीजों में इतना आपको फंसा लेता है, इतना आपको इन्वॉल्व कर लेता है, इतना आपको डिस्करेज कर देता है ये शरीर, इतना आपको मिसगाइड कर देता है ये शरीर कि आप अपनी दौड़ को भूल करके किसी और दौड़ में शुरू हो जाते हैं। लिखा है पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय की 4 आयत में ऐसा लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। हे बालकों, आज कहना मांगता हूं आप परमेश्वर के हैं। हे बालकों तुम जो परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उस संसार से बड़ा है। वाह ग्रेट, कितनी अच्छी बात लिखी है। यहां लिखा है जो इस संसार में है, क्या अंधकार की सामर्थ, क्या ये अगेंस्ट चीजें, उससे बड़ी आपके अंदर है। मालूम क्या? स्पिरिट ऑफ गॉड। बहुत से विश्वासी लोग चर्च आ रहे हैं पर पहचान नहीं पा रहे कि स्पिरिट ऑफ गॉड है क्या। बहुत से लोग आ तो रहे, कलाम पढ़ते तो हैं, गीत तो गा रहे हैं, लेकिन अभी भी आत्मा को नहीं पहचान पाए। मालूम होता क्या है, वो थोड़ी सी देर चर्च में आते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो वापस अपने ही रूप में आ जाते हैं। मैं आज आपको उभारना मांगता हूं, जो आत्मा में चलेगा वो रात में भी वैसा ही है, वो दिन में भी वैसा ही है, वो घर में भी वैसा ही है, घर के बाहर भी वैसा ही है। जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो अपने स्वभाव को बदलता नहीं है। एक आपने छोटा सा इंसेक्ट आपने देखा होगा जिसका नाम है गिरगिट्टा। मालूम उसके बारे में क्या कहा जाता है? वो अपनी चमड़ी का रंग कभी भी बदल देता है। और कुछ लोग भी ऐसी हैं जो यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। कलीसिया में जी बड़ी मीठी बातें करते हैं, बाकी कुछ और बातें करते हैं। पर मैं आपको बताना मांगता हूं खुल्लम खुल्ला आज इस वीडियो के माध्यम से, यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो कभी भी परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं करने पाओगे। आज आपको मैं और बताना मांगता हूं, इसके आगे लिखा है, हे बालकों तुम जो परमेश्वर के हो, जो तुम में अंदर है, जो तुम्हारे अंदर है, वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। और आगे चलेंगे, रोमियो की पुस्तक 7वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत और 18वीं आयत से 20वीं आयत तक बहुत बढ़िया बातें लिखी हैं। मालूम क्या लिखा है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। वाव, कितनी ऑनेस्ट बात कह रहा है। मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। माई डिजायर इज टू डू गुड। मेरी इच्छा तो है कि मैं भले काम करूं, मेरी इच्छा तो है कि मैं प्रेम की भाषा बात करूं, मेरी इच्छा तो है मैं किसी को गाली ना दूं, मेरी इच्छा तो है मैं किसी से लड़ूं ना, मेरी इच्छा तो है मैं कि झूठ ना बोलूं, मेरी इच्छा तो है कि मैं किसी से झूठा पैसा
ना लूं, मेरी इच्छा तो है कि मैं वो काम जो परमेश्वर के कलाम के विरुद्ध है वो ना करूं, पर मैं क्या करूं? ये सब बातें मुझसे हो नहीं पाती। मैं झूठ बोलता हूं, मैं चोरी भी करता हूं, मैं झूठी साक्षी भी देता हूं, मैं दिल में गंदी बातें भी रखता हूं, मैं बुरी बुरी बातें भी बोलता हूं। ये सब वो चीजें हैं जो मैं चाहता भी नहीं कि करूं, लेकिन मैं क्या करूं? हर इतवार सुन के आता हूं गाली देना गंदी बात है, चोरी करना गंदी बात है, पर मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? इस बात से मैं बहुत हताश हूं। ये बुरे काम मैं करना नहीं चाहती ना चाहता, पर मुझसे हो जाते हैं। मैं किसी को मारना नहीं चाहती ना चाहता, पर हो जाता है। क्योंकि पौलुस बता रहा है कलाम में, क्योंकि जो मैं चाहता हूं कि मुझसे अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते। और मालूम क्या लिखा है? क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा रखता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं रखता वही किया करता हूं। जिन कामों की मैं इच्छा रखता हूं, मेरी डिजायर है कि मैं बुजुर्गों को अपने घर लाऊं, मेरी डिजायर है मैं बुजुर्गों की सुधि लूं, मेरी डिजायर है कि मैं किसी गरीब की मदद करूं, मेरी डिजायर है कि मैं किसी भूखे को खाना खिलाऊं, मेरी डिजायर है मैं सबसे घुल मिल के प्रेम से बातें करूं, पर मैं क्या करूं? इच्छा तो मुझ में है, मैं पर वो काम कर नहीं पा रहा। आज पौलुस आपको उभारना चाहता है, आज मैं भी आपको उभारना चाहता हूं। करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साधारण सी इतनी बात करनी है कि कुछ देर बैठ के, पहला स्टेप बता रहा हूं, कुछ देर बैठिए और परमेश्वर से प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करिए, उपवास के साथ बैठिए और प्रार्थना करिए और ये मांग करिए कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की मदद करे। प्रभु होने दे कि मैं तेरी आत्मा की आवाज को सुन करके चलूं, क्योंकि जब तक मैं तेरी आत्मा के अनुसार नहीं चलूंगा तब तक मैं कभी भी कुछ भी कर लीजिए आप आसमान की बादशाह में नहीं जाने पाएंगे। क्योंकि पौलुस बड़े तजुर्बे से बातों को बता रहा है, कह रहा है इच्छा तो मुझ में है कि मैं भले काम करूं, इट्स माय डिजायर टू डू गुड, बट आई कांट डू। मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर मुझे करने नहीं दे रहा। मेरा एक अच्छा हाथ बढ़ाता तो है कि ये काम करे, किसी की मदद करे, किसी को भला करे, पर यह हाथ जो है ये करने नहीं दे रहा। मेरे दिल में ख्वाहिश तो है मैं कुछ अच्छा करूं, पर क्या करूं? यह हाथ मेरा कुछ करने नहीं दे रहा, क्योंकि मेरा शरीर मेरी आत्मा के विरोध में काम करता है। मैं आपको ढेरों लोगों से मुलाकात करा सकता हूं जिन्होंने चाहत तो ये करी कि वो अच्छा काम करें, पर ये शरीर ने उन्हें करने नहीं दिया। एक जवान लड़का यीशु मसीह के पास में आया और कहने लगा, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यीशु मसीह ने कहा, तू आज्ञाओं को माना कर। मालूम, उस लड़के ने कहा, आज्ञाओं को तो मैं बचपन से जानता हूं। वाओ, गुड। तो यीशु मसीह ने एक बात कही, तुझ में अब भी एक बात की कमी है। मालूम क्या? प्राउड। मालूम क्या? तू आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहा है। मालूम क्या? कि तू अपने शरीर को बुझा नहीं पा रहा है। मालूम क्या? कि तेरा शरीर जो तुझे कह रहा है तू उसी को फॉलो कर रहा है। मालूम क्या? तुझ में एक बात की कमी है। तो अपने शरीर की आवाज सुनता है और आत्मा की आवाज नहीं सुन रहा है। आत्मा कहता है कि अपने आप को तैयार कर, आत्मा कहता है कि प्रभु की आराधना कर, लेकिन तेरा शरीर कहता है पढ़ के सो जा। तेरा शरीर कहता है ऐसा कर, तेरा शरीर कहता है वैसा कर। आज मैं आपको इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से उभारना चाहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बरकत देना मांगता हूं और कहना मांगता हूं, उठिए, खड़े होइए और आत्मा की आवाज को सुन करके चलिए, तभी आप जयवंत हो पाएंगे। अगर दाऊद परमेश्वर की आत्मा को ना सुनता तो तमाम लोग खड़े थे जो नेगेटिव बोल रहे थे, कहते तू लड़के क्या कर पाएगा, तू बच्चे क्या करेगा, शोर मचा रहे होंगे। लेकिन मालूम उसने क्या कहा? गोलियत, मैं परमेश्वर की सामर्थ से भरकर तेरे पास आता हूं। आप भी ये युद्ध जीतेंगे जब आप परमेश्वर की सामर्थ में होकर के आप इस संसार में युद्ध करेंगे, आप जीतने पाएंगे। मैं आपको उभारना मांगता हूं इस बात से। चीयर अप चर्च, खड़े होइए, आत्मा की आवाज को सुनिए और आप छोटी छोटी बीमारियां, बड़े बड़े बीमारियां, इन सब के ऊपर जयवंत होंगे। आप इन संसारिक परेशानियों और दुर्बलताओं से निकाल करके परमेश्वर आपको लेकर के जाएगा। तभी तो मूसा परमेश्वर की आत्मा में होकर के 6.5 लाख लोगों को लीड कर पाया, तभी तो मूसा समुद्र को 2 भाग कर पाया, तभी तो मूसा कड़वे पानी को मीठे पानी में बदल पाया, तभी मूसा इतने लोगों को लीड कर पाया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलोगे तो किसी भी रीति से शरीर की लालसाओं को पूरा
ना करोगे। एक दिन योना नबी के पास कलाम आया, एक दिन योना नबी के पास परमेश्वर का आत्मा आया, लेकिन उसने परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुन करके अनसुनी कर दिया और इनकार कर दिया। नतीजा आपको मालूम है, और उसको समुद्र में डाल दिया गया। 3 दिन बाद पश्चाताप करा और फिर परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जब उसने काम किया तो पूरा निनवे शहर बचने पाया। मैं आपको बताना मांगता हूं, आपका घराना आपके द्वारा उद्धार पाएगा, आपके बच्चे आपके द्वारा आशीष पाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा में होकर के चल रहे हैं। यदि आप परमेश्वर की आत्मा में होकर के चलेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको आपके बिगड़े हुए कामों में कहेगा, बेटा ठहर जाओ, वेट। तो आप कहेंगे क्यों रुके? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपका नुकसान नहीं, आपका फायदा चाहता है। और जब आप उसकी आत्मा को सुनकर के ठहरेंगे, आप यकीनन देख पाएंगे। मैं तजुर्बा बता रहा हूं अपना, मैंने अपने जिंदगी में बहुत दफा परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनकर के चला हूं और मैंने नुकसान होने से बचा हूं, दुर्घटना होने से बचा हूं, जीवित होने से बचा हूं। मैं आपको बहुत दफा बता रहा हूं, मैं गाड़ी ड्राइव करता था, मुझे सामने दिखाई देता एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा, शैतान कान में आके फुसलाता था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता था, मैं तुरंत उसे डांट के भगाता था और मैं कहता था, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, परमेश्वर का आत्मा मेरे बच्चों के साथ है। बाइबल में लिखा है, अगर हम जीवित हैं तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है और उसने मुझे और आपको जीवित रखा है। आखिर में एक आज आपके साथ में और शेयर करूंगा, रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसकी 14 वर्ष है। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय और उसकी 14 वर्ष है। यहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र होंगे। मैं दोबारा आपके साथ इस वाली आयत को बांटूंगा। लिखा हुआ है यहां पर, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं केवल वो ही परमेश्वर के पुत्र होंगे। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर के बेटा और बेटी होने से? देखिए सीधी सी बात है, परमेश्वर के बेटे और बेटी उसके साथ राज्य करेंगे और आसमान की बादशाहत में जाएंगे। मैं वापस आता हूं और वापस आके इब्रानियों के 3 अध्याय पहली आयत से बताना मांगता हूं, हे प्रियो, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलोगे, तभी आसमान की बादशाहत में दाखिल होगे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद के साथ आज इन तमाम लोगों को जिन्होंने कलाम सुना है, इन्हें आशीष दे और बरकत दे। प्रभु, आज हम दूर से पास से इस वीडियो के माध्यम से आपके कलाम से सेरोसुदा हुए, बरकत दे। यदि कोई बीमार है, चंगाई दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्क्रीन पे आपको हमारे नंबर मिलेंगे, स्क्रीन पे आपकी हमारी डिटेल्स मिलेंगी। आप जरूर से ये वीडियो किसी के साथ शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। हमको अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा।